गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं? राधे कृष्णा। चलिए कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किस घराने के संगीतज्ञ थे? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किस घराने के संगीतज्ञ थे? सही जवाब है ग्वालियर घराना। पहला सही जवाब है सलोनी झा। सप्तक को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? सप्तक को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? सप्तक को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? सही जवाब है अष्टक या ऑक्टेव। पहला जवाब है सलोनी झा। कर्नाटकी संगीत में ऋषभ की आंदोलन संख्या कितनी है? कर्नाटकी संगीत में ऋषभ की आंदोलन संख्या कितनी है? सही जवाब है 400। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। मध्य सप्तक को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? मध्य सप्तक को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? मध्य सप्तक को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? सही जवाब है ट्रेबल क्लैप। पहला जवाब है सलोनी झा। दो स्वरों से युक्त गायन को क्या कहा जाता था? दो स्वरों से युक्त गायन को क्या कहा जाता था? दो स्वरों से युक्त गायन को क्या कहा जाता था? सही जवाब है गाथिक। पहला सही जवाब है
सलोनी झा। एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती हैं? रागनी झा का था, सम्मी झा, सरोज कुमार का था, सरोज कुमार दास। एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती हैं? एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती हैं? सही जवाब है 22। पहला सही जवाब है सलोनी झा। आधार वाद्यंत्र किसे माना गया है? आधार वाद्यंत्र किसे माना गया है? आधार वाद्यंत्र किसे माना गया है? सही जवाब है तानपुरा। पहला से सही जवाब है अंजलि, नहीं, सरोज कुमार दास। तानपुरे में जोड़ी की तार किस स्वर से मिलाया जाता है? तानपुरा में जोड़ी की तार किस स्वर से मिलाया जाता है? तानपुरे में जोड़ी की तार किस स्वर से मिलाया जाता है? तानपुरा में जोड़ी की तार किस स्वर से? सही जवाब है सा से। ठीक है, मध्यम से थोड़े मिलेगा। किसी का नहीं है सही जवाब। जिस स्वर पर कोई गीत या वाद्य रचना की समाप्ति होती है उस स्वर को क्या कहते हैं? जिस स्वर पर कोई गीत या वाद्य रचना की समाप्ति होती है उस स्वर को क्या कहते हैं? सही जवाब है न्यास। पहला सही जवाब है रागिनी झा। गीत के प्रारंभिक स्वर को क्या कहते हैं? गीत के प्रारंभिक स्वर को क्या कहते हैं? गीत के प्रारंभिक स्वर को क्या कहते हैं? सही जवाब है ग्रह स्वर। पहला सही जवाब है
सलोनी झा। ग्रह स्वर की संख्या कितनी मानी गई है? ग्रह स्वर की संख्या कितनी मानी गई है? सही जवाब है 63। पहला जवाब है सलोनी झा। तानपुरा के चतुर्थ तार के 3 गुना ऊंचाई पर कौन सा स्वयंभू स्वर होगा? तानपुरा के चतुर्थ तार के 3 गुना ऊंचाई पर कौन सा स्वयंभू स्वर होगा? तानपुरा के चतुर्थ तार के 3 गुना ऊंचाई पर कौन सा स्वयंभू स्वर होगा? तानपुरा के चतुर्थ तार के 3 गुना ऊंचाई पर कौन सा स्वयंभू स्वर सुनाई देगा? सही जवाब है पंचम या मध्य पंचम। पहला से सही जवाब है डॉक्टर रेखा कुमारी। ग्रामनी स्वर से अगला स्वर कितने श्रुतियों का होना अनिवार्य माना गया है? ग्रामनी स्वर से अगला स्वर कितने श्रुतियों का होना अनिवार्य माना गया है? सही जवाब है 3। पहला से सही जवाब है सलोनी झा। प्रातःकालीन गाए जाने वाले रागों में किस मध्यम की विशेषता होती है? प्रातःकालीन गाए जाने वाले रागों में किस मध्यम की विशेषता होती है? प्रातःकालीन गाए जाने वाले रागों में किस मध्यम की प्रधानता होती है, विशेषता होती है, अधिकता होती है? प्रातःकालीन गाए जाने रागों में किस मध्यम की विशेषता होती है, अधिकता होती है? सही जवाब है शुद्ध मध्यम। पहला जवाब है डॉक्टर रेखा कुमारी। जिस स्वर का प्रयोग राग में नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस स्वर का प्रयोग राग में नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं?
जिस स्वर का प्रयोग राग में नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है वर्जित स्वर। पहला सही जवाब है सलोनी झा। अपन्यास स्वर की संख्या कितनी बतलाई गई है? अपन्यास स्वर की संख्या कितनी बतलाई गई है? अपन्यास स्वर की संख्या कितनी बतलाई गई है? सही जवाब है 56। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। किस स्वर को शत्रु की संज्ञा दी गई है? राग के किस स्वर को शत्रु की संज्ञा दी गई है? राग में किस स्वर को शत्रु की संज्ञा दी गई है? राग में किस स्वर को सही जवाब है विवादी स्वर। विवादी स्वर को शत्रु कहा गया, निषाद को थोड़ी शत्रु कहा गया। किस स्वर को वजीर कहा गया है? 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 सही जवाब है विवादी स्वर। पहला सही जवाब है नहीं, विवादी नहीं, संवादी स्वर। संवादी स्वर होगा। पहला सही जवाब है सलोनी झा। विवादी नहीं होगा, संवादी स्वर होगा। इसको मंत्री, अमात्य, वजीर के नाम से भी जाना गया। ठीक है, आज का कोई सेशन यहीं पर समाप्त होता है।